नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 18वें पाठ टोपी इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी से सबसे पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, गौरैया और गौरा के बीच मनुष्यों द्वारा पहने जाने वाले रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों को लेकर बहस हुई। गौरैया को अगले दिन सुबह दाना चुगते हुए कूड़े के ढेर में एक रुई का टुकड़ा मिला, जिससे गौरैया ने अपने लिए बड़ी मेहनत से एक सुंदर सी टोपी बनवाई और अपनी इच्छा पूरी की। कहानी से दूसरा प्रश्न है, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, गौरैया कहती है, आदमी को देखते हो, आदमी रंग बिरंगे कपड़े में कितना फबता है। गौरा कहता है, नहीं, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया कहती है, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहना जाता है। उसके बाद गौरा कहता है, तू समझती नहीं, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। गौरैया कहती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गौरा कहता है, यह निरा पागलपन है, अपने तो बिना कपड़े ही भले हैं। इसके अलावा इस प्रश्न के उत्तर को यानी कि संवाद को छात्र आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम कहानी से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले रुई धुनवाने के लिए धुनिया के पास गई, फिर वह धागा बनाने के लिए कोरी के पास गई, इसके बाद धागे से कपड़ा बनाने के लिए बुनकर के पास गई और आखिर में वह टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई। तब जाकर कहीं उसकी टोपी बनकर तैयार हुई। आइए अब कहानी से चौथे प्रश्न को करते हैं। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 ऊन के फुंदने यानी कि फूल इसलिए लगा दिए क्योंकि उसने दर्जी को मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे दिया था और दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी को सुंदर बना दिया। आइए अब हम कहानी से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, यदि किसी कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह या तो कार्य पूरा नहीं करेगा और यदि वह कार्य पूरा करने को तैयार भी हो जाएगा तो कार्य को फुर्ती से अथवा खूबसूरती से नहीं कर पाएगा। आइए अब अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, कारण का अनुमान लगाइए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहस के दौरान गौरा ने गौरैया से कहा था कि टोपी तो आदमियों के राजा पहनते हैं। गौरा के इसी बात को गलत साबित करने के लिए गौरैया टोपी पहनकर राजा के पास गई थी। आइए अनुमान और कल्पना के दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यदि राजा के राज्य में सभी कारीगरों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता, तो गौरैया का कार्य पूरा करने से पहले कारीगर राजा का कार्य पूरा करते तथा राजा की टोपी भी गौरैया की टोपी के समान सुंदर होती। आइए अनुमान और कल्पना से तीसरे प्रश्न को करते हैं। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उस चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि गौरैया ने उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया, इसलिए सभी कारीगरों ने राजा का काम रोककर पहले गौरैया का काम किया। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया, गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फूंदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारणों में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क, मुल्क, क्षमा, क्षमा, मजूरी, मजदूरी, मल्लार, मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम, टाइम, टेशन, टिशन यानी कि स्टेशन। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्षेत्रीय यानी कि गांव की बोली में उपयोग होने वाले शब्दों को देखेंगे और उसका हिंदी रूप भी लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है स्कूल, जिसको हिंदी में स्कूल लिखते हैं। दूसरा शब्द है कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर कहते हैं। और तीसरा शब्द है टीवी, जो कि टीवी का बदला हुआ रूप है। आइए अब भाषा की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहला मुहावरा है टोपी उछालना, यानी कि इज्जत उछालना। इसका वाक्य में प्रयोग है, एक गलत काम करने से आदमी की टोपी उछलते देर नहीं लगती। दूसरा मुहावरा है टोपी से ढक लेना, यानी कि इज्जत ढक लेना। इसका वाक्य में प्रयोग है, अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमने टोपी इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।